नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। वस्त नगरी भीलवाड़ा में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर भयावहता को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश भर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के दिशा निर्देश पर की जा रही सख्त कार्रवाई के क्रम में शुक्रवार को एसडीएम ओम प्रभा ने अपनी टीम के साथ न्यू टेक्सटाइल मार्केट में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 दुकानों को सीज कर दिया और दुकानें सील करने की कार्रवाई जारी रखी। टीम में तहसीलदार आराम के अलावा निजाम तथा ललित लोढ़ा आदि शामिल थे। मार्च 2020 में 54 दिनों के सख्त कर्फ्यू से कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में कामयाब 4 लाख की आबादी वाला राज्य का 7वां बड़ा शहर टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा मानो जन अनुशासन पखवाड़े को मुंह चिढ़ा रहा हो। यहाँ बाजारों में दुकानें तो बंद है मगर लोगों की आवाजाही आम दिनों की तरह ही है। भीलवाड़ा के बाजारों में पुलिस का जाब्ता बहुत कम तैनात है और जो तैनात है वो किसी को रोककर पूछने की जहमत तक नहीं उठा रहा है। चाहे राजेंद्र मार्ग से रेलवे फाटक तक का रास्ता हो या फिर गोलप्याव चौराहे से नगर परिषद की ओर जाने वाला या फिर शहर का कोई अन्य मार्ग, कहीं भी दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को कोई भी पुलिसकर्मी रोक टोक नहीं रहा है। तो फिर आखिर इस जन अनुशासन पखवाड़े का मायना क्या है? शहर के एक निजी चिकित्सालय में रिटायर्ड एएसआई ने वर्दी का रौब दिखाते हुए नर्सिंग स्टाफ से न केवल धक्का मुक्की की बल्कि गाली गलौज करने के साथ मारपीट तक कर डाली। उस पर तुरा यह है कि सुभाष नगर थाना पुलिस भी रिटायर्ड एएसआई का पक्ष लेते हुए दिखाई दी। जानकारी के अनुसार रिटायर्ड एएसआई अहमद बख्श अपनी पत्नी को लेकर गुरुवार रात को शहर के ब्रिजेश पांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे। चिकित्सकों ने उनकी पत्नी, जो कि कोरोना पॉजिटिव थी, का शुगर लेवल चेक किया और सीटी स्कैन रिपोर्ट देखी। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी पत्नी को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्हें शुक्रवार सवेरे आने को कह दिया गया। नर्सिंग अधीक्षक नवीन ने बताया कि सवेरे जब अहमद बख्श अपनी पत्नी को लेकर चिकित्सालय पहुंचे तो नर्सिंग स्टाफ ने उन्हें इंतजार करने को कहा, क्योंकि डॉक्टर आलोक मित्तल, जिनका पहले नंबर था, उन्हें चेक कर रहे थे। लेकिन अहमद बख्श बगैर इजाजत के ही डॉक्टर मित्तल के चैम्बर में घुस गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लग गए। इस पर नवीन उन्हें समझाने गए तो अहमद बख्श ने उनके साथ धक्का मुक्की की और गाली गलौज की। उन्हें टोका गया तो उन्होंने 2 नर्सिंग स्टाफ के साथ ही नर्सिंग अधीक्षक नवीन के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के निशान नवीन की आंख के नीचे पाए गए हैं। घटना की जानकारी चिकित्सालय प्रशासन द्वारा सुभाष नगर थाना पुलिस को दी गई, जिस पर थानाधिकारी पुष्पा कासोटिया मौके पर पहुंची और चिकित्सकों से घटनाक्रम के बारे में नर्सिंग स्टाफ से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अगर चिकित्सालय प्रशासन मामला दर्ज कराता है तो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। उधर ब्रिजेश पांगड़ मेमोरियल हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ इस सारी घटना से आक्रोशित है और रिटायर्ड एएसआई अहमद बख्श के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। जो जिसने किया उसके लिए हो गई कार्रवाई, ठीक है ना? फालतू में एक आदमी आप में से किसने किया? आप में से एक आदमी हमारे का भी यही है। क्या हुआ? कितना क्रम क्या हुआ? सर, ये पेशेंट अहमद नूर बख्श करके है। इसके कोई कोविड पेशेंट है, इनकी जो वाइफ है कोविड है। कल ये वहाँ से फ़ोन ऑन कराया कलेक्टर से और ये रिटायर्ड एएसआई है, तो इसने फ़ोन ऑन भी कराया था कि नीरो के कोई डॉक्टर देख नहीं रहे, जबकि अपने नीरो के डॉक्टर देख रहे हैं। नीरो में फिर इनको डॉक्टर को दिखाया, नीरो में ऐसा कोई इतना प्रॉब्लम इनके लगी नहीं। फिर इनको रात के अंदर ये आ गए बाहर से सिटी करा करके, सिटी में इनका कोविड पॉजिटिव, इनका स्कोर सिटी स्कोर आया पॉजिटिव। तो ये बिल्कुल सेटल थे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इनको बोला कि आप सुबह आ जाना, आप सुबह आकर के डॉक्टर साहब दिखा देंगे, जो भी चीज़ होगा वो चीज़ कर लेंगे। रात के अंदर बोले कि ठीक है, इनके डायबिटिक है, इंसुलिन चल रही है, तो आप एक बार वो चीज़ कर दो। मैंने फ़ोन इमरजेंसी में डॉक्टर मेरे मोहित जेतलिया जी हैं सीओ सर, उन्होंने फ़ोन करके डॉक्टर को, ड्यूटी डॉक्टर को फ़ोन करके बोला कि इनको एक बार शुगर चेक करके इनका जो भी है प्राइमरी ट्रीटमेंट शुगर का वो चीज़ कर दो। कल सुबह ट्रीटमेंट लेके चले गए। आज ये सुबह इनका नंबर था, अभी ये नंबर इनका नहीं आया। ये लोग ज़बरदस्ती दादागिरी करके अंदर मित्तल सर के चैम्बर में घुसे, मित्तल सर से अपशब्द इन्होंने वो चीज़ करे। हम लोग मैनेजमेंट से हम लोग अंदर गए तो इनके अटेंडेंट को बाहर निकालने की करी, इसने उठा करके मारपीट चालू कर दी। फिर आपने पुलिस को सूचना कर दी? पुलिस को सूचना करी, पुलिस वाले भी आकर के वो उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। नवीन एंड्रूस। मुझे यहाँ से फ़ोन आया था कि कोई एक पर्सन है रिटायर्ड एएसआई अहमद बख्श, वो अपनी मिसेज को दिखाने के लिए आया था, कुछ प्रॉब्लम थी, न्यूरो प्रॉब्लम वगैरह। उसी यहाँ पे आने के बाद कोई नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है कोई नवीन, उसके साथ कोई तू मैं हो गई है, तो मौके पे हम लोग आ गए, समझाइश हो गई है।
अहमद बख्श को ले गए। अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई चाहते हैं, तो वो अगर रिपोर्ट देंगे तो उस हिसाब से कार्रवाई हो जाएगी। मतलब यहाँ मारपीट का भी हुई है? धक्का मुक्की मारपीट की बात, अभी अगर ऐसा होगा तो हमको सीसी फुटेज देंगे। अभी धक्का मुक्की तो हुई है, ये जैसे ये लोग कह रहे हैं, और डॉक्टर साहब अगर कोई रिपोर्ट देंगे तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। शहर समेत जिले के ग्रामीण इलाकों में अपने पैर पूरी तरह पसार चुका कोरोना अब जानलेवा हो चुका है। कोरोना की भयावह त्रासदी इन दिनों शहर का पंचमुखी मोक्षधाम बयां कर रहा है। गुरुवार को 14 जनों का दाह संस्कार किया गया था और शुक्रवार को 11 जनों का अंतिम संस्कार किया गया। अपने परिजनों के शव को पीपीई किट में लाए परिजन विलखते हुए दिखाई दिए। यह सिर्फ पंचमुखी मोक्षधाम की हालात है। शहर के विभिन्न मोक्षधामों में भी कमोवेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों में ही जिले भर में लगभग 2000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जो साबित कर रहे हैं कोरोना अब अपना विकराल रूप धारण कर चुका है। आने वाले कुछ दिन और मई का आधा महीना और भी खतरनाक हो सकता है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। शहर व जिले भर में लॉकडाउन होने के बावजूद जिस तरह से लोग नासमझी का परिचय दे रहे हैं और बिना किसी काम के भी घरों से निकल रहे हैं, उससे स्थितियां सुधरने के बजाय और बिगड़ रही हैं। लोग समझ नहीं रहे हैं कि या ना तो अस्पताल में ऑक्सीजन है, ना बेड खाली है, इसके बाद भी लापरवाही बरत रहे हैं, जो आगे चलकर खतरे का संकेत बन सकती है। लोकवाणी पर देखे पंचमुखी मोक्षधाम से प्रहलाद राय तेली की खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगातार अपना असर दिखा रही है और अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा के अंदर स्थिति भयावह होती जा रही है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर जहां ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता न के बराबर है, वहीं निजी चिकित्सालयों में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर व्यवस्थाओं करने में जुटा हुआ है। साथ ही अगर हम कोरोना महामारी के कारण जो मौत के आंकड़े हैं उसकी भी अगर हम बात करें तो मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त हम आए हैं शहर के पंचमुखी शमशान घाट के अंदर। हमारा मकसद आपको डराना नहीं, लेकिन जो हकीकत है उससे रूबरू कराना है, ताकि हम यहाँ आकर देख सकते हैं कि कोरोना की वजह से किस प्रकार यहाँ पर जो दर्दनाक मौतें हो रही है, परिजन अपने से बिछुड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना किसी भी उम्र के आदमी को नहीं छोड़ रहा है, चाहे युवा हो चाहे वृद्ध हो। ये जो धधकती हुई चिताएं हमें दिखा रही है कि कोरोना कितना खतरनाक है और ये किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लगातार यहाँ पर कोरोना के शव यहाँ आ रहे हैं। 2 दिन के अंदर ही जहाँ हमें यह सूचना मिली है कि जहाँ पहले प्रतिदिन 1 से 2 शव यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, अब वो संख्या 15 से 20 तक प्रतिदिन पहुँच गई है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सेवादार, इनसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार यहाँ शव आ रहे हैं और किस प्रकार आप कोरोना के जो मरीज हैं उनको यहाँ अंत्येष्टि कर रहे हैं। जी, यहाँ जो कोरोना संक्रमित आ रहे हैं वो अस्पताल से भर्ती के अलावा घरों से भी ला रहे हैं। जो क्वारंटाइन है उन्हें भी यहाँ लाया जा रहा है, क्योंकि इस शमशान घाट में व्यवस्थाएं हैं। पहले जहाँ पर 1 या 2 शव आते थे, कल से लेकर आज तक कोरोना के 26 शव आ चुके हैं, जो क्वारंटाइन में, हॉस्पिटल में एवं प्राइवेट अस्पतालों से भर्ती होकर भी आए हुए हैं। वर्तमान में आप देख रहे हैं यहाँ के हालात। आज 14 कोरोना पीड़ित यहाँ पर शव लाए गए, जिनका दाह संस्कार किया जा चुका है। कुछ महात्मा गांधी हॉस्पिटल से, कुछ घरों से, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल से लाए हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ भीलवाड़ा शहर के साथ ही अगर हम बात करें तो जिले भर में लगातार जो कोरोना संक्रमित है उनकी मृतकों की संख्या बढ़ रही है। हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आमजन से, दर्शकों से बार बार ये अपील करना चाहेंगे कि प्रशासन की जो कोविड गाइडलाइन है उसकी पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जो कोरोना की जो सेकेंड वेव है बहुत खतरनाक है। प्रशासन रात दिन, जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एम नकाते के नेतृत्व में पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन फिर भी यह स्थिति भयावह होती जा रही है। हम देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर जो पंचमुखी शमशान घाट है, ये जलती हुई चिताएं इसकी भयावहता हमें दिखा रही है। और हम भी अपने लोकवाणी चैनल के माध्यम से आमजन से, दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि जो कोरोना की सेकेंड वेव है बहुत खतरनाक है। इसलिए हम आमजन से, दर्शकों से अपील करना चाहेंगे घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना की लहर को तोड़ा जा सके। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। राज्य सरकार के गृह विभाग ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की, जिसके अनुसार विवाह, शादी आदि के लिए ऑर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी। बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे। निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमति रहेगी। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक तुरंत वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा। कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे। ई मित्र और आधार केंद्र
केंद्र खुले रहेंगे। शनिवार और रविवार को बाजार पूर्णतया बंद रहेगा। खाद्य पदार्थ और किराने की दुकान, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक ही खोल सकेंगे। सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बेचे जा सकेंगे। मंडियां सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बेचे जा सकेंगे। मंडियां एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी। डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6 बजे से 11 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खुल सकेंगी। कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोल सकेंगे। प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे। निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे। विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा। ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेजकर कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा विधानसभा में 17 अप्रैल को मतदान के पूर्व जहां राजनेता जनता से वोट मांगते नजर आ रहे थे, अब वहां जन अनुशासन पखवाड़े की अवहेलना करने पर जनता पुलिस के डंडे खाती नजर आ रही है। गंगापुर में हाल ही संपन्न उपचुनाव में राजनीतिक पार्टियों के नेता कोरोना पॉजिटिव होकर होम क्वारंटाइन है। वहीं कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने पर प्रशासन ने 1 दर्जन से अधिक दुकानों को सीज किया है और अकारण सड़कों पर घूमने वाले वाहन चालकों के चालान काटकर जुर्माना वसूलने के साथ साथ उनके डंडे भी मार रहे हैं। जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड भीलवाड़ा की 157वीं संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पशुपालकों के हितार्थ कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिए गए। डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भीलवाड़ा डेयरी के संचालक मंडल की 157वीं बैठक कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए सरस डेयरी प्लांट पर संपन्न हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 65 लाख रुपए का बजट स्वीकृत। योजना में जिले के 9 जोन से 200 युवाओं को जोड़कर 2 पशुओं पर 30,000 रुपए अनुदान देने, पशु बीमा योजना लागू किए जाने के लिए 35 लाख रुपए का बजट स्वीकृत का निर्णय लिया। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए 100 टैग पर 50% अनुदान स्वीकृत किया। उन्नत बछड़ी पालन योजना में 6,000 रुपए प्रति बछड़ी अनुदान के साथ परिवहन अनुदान भी दिए जाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 5 करोड़ 4 लाख का बजट स्वीकृत किया। मध्यम व लघु श्रेणी के पशुपालकों को स्वरोजगार के लिए लघु आदर्श डेयरी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई। पशुपालकों को 4,000 कुट्टी मशीन दिए जाने का निर्णय कर योजना में 4 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। साथ ही दुग्ध समितियों पर कार्यरत सचिवों, बूथ एजेंट्स, डीलर की मृत्यु पर उनके परिवार को संघ के माध्यम से 50,000 रुपए अनुग्रह राशि का भुगतान दिए जाने का निर्णय लिया। सचिव कल्याण कोष का गठन, पशु आहार पर देय कमीशन 10 पैसे प्रति किलो के स्थान पर 20 पैसे दिए जाने का निर्णय लिया गया। भीलवाड़ा दूध संघ ने जो हमारी मीटिंग ली थी नए बोर्ड ने, उसमें सॉर्टेड सीमन जो बछड़ी ही पैदा हो उस पर अनुदान का निर्णय लिया है। इसके साथ ही बेरोजगार जो लड़के हैं उनको रोजगार देने के लिए प्रत्येक जानवर पर 15,000 रुपये की सब्सिडी और बीमे में 50% प्रीमियम में पैसा देने का निर्णय लिया है। इसी तरह हमने हमारे सचिव है, बूथ डीलर्स है, रिटेलर हैं, उन सबको कल्याण कोष के लिए कोई डेथ होने पे 50,000 रुपये देने का एक अनुग्रह राशि का निर्णय भी लिया है। इसी तरह हमारे समिति सचिव का कल्याण कोष बढ़ाने के लिए 10 पैसे प्रति लीटर एक संघ के अंदर प्रावधान किया है, ताकि उनका जीवन भी सुरक्षित रहे, उनके कुछ पैसा इकट्ठा हो। जब वो छोड़ के जाए तो उनको लगे कि आज हर सरकारी कर्मचारी भी पैसा लेके जाता है, तो हमारा सोसाइटी का सचिव भी कुछ पैसा लेके जाए। इस तरह के निर्णय हमने अभी लिए हैं। इसी तरह जानवरों को गांव में खरीदने के लिए जो 5 की सीमा थी उसको बढ़ा के 10 जानवरों पे किया। इसी तरह हमें टेट्रा पैक, चॉकलेट प्लांट, NCDC के माध्यम से निर्णय लिया लगभग 40 करोड़ का। वो भी एक बड़ा निर्णय है, ताकि हमारा हर प्रोडक्ट आने वाले समय में उसकी लाइफ बढ़े और लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले। ये काम भीलवाड़ा दूध संघ ने। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871।
22 AC furnished room and one hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi-cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. Welcome to Malu Hospital, Bhilwada's best orthopedic and joint replacement hospital. Medical store with 24/7 availability. High-tech X-ray equipments. Bhamasha Swasth Bima Yojana. ICU with high facility. Computerized laboratory. World-class operation theatre. Highly classified surgeons. Facilitated physiotherapy center. Hygienic general ward. Air-conditioned deluxe and super deluxe room. A16 front of Mahilashram College, विजय सिंह पथिक नगर, भीलवाड़ा। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मंडेरूप तहसील के जामोली ग्राम में गुरुवार को अघोर सागर बालाजी मंदिर का दान पात्र बालाजी नवनिर्माण समिति के सदस्यों द्वारा खोला गया। हर 3 महीने में समिति के सदस्यों द्वारा दान पात्र को खोला जाता है। इसी क्रम में गुरुवार को बालाजी के मंदिर का दान पात्र सदस्यों द्वारा खोला गया, जिसमें 12,286 रुपए प्राप्त किए गए। सदस्य महेंद्र पांचाल ने बताया कि बालाजी निर्माण समिति के द्वारा मंदिर में विकास कार्य करवाया जाता है। इस मौके पर कोषाध्यक्ष परमेश्वर सुथार, धनराज ठाकर, सुखवाल ठाकर, रणजीत ठाकर, राधेश्याम सुथार, खेमरा सुथार आदि उपस्थित रहे। रायला थाना क्षेत्र के गांगलास में खेल मैदान में लगाए गए पौधों को जीवित रखने के लिए युवाओं के द्वारा पृथ्वी दिवस पर बाल्टी की मदद से सभी पौधों को पानी पिलाया गया। तथा पौधों की सुरक्षा का जिम्मा लिया गया। नेहरू युवा केंद्र भीलवाड़ा के द्वारा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जिला युवा समन्वयक सुमित यादव के निर्देशानुसार आसीन ब्लॉक के गांगलास खेल मैदान में पृथ्वी पर घटते पेड़ पौधों को देखते हुए पौधे लगाने का निर्णय युवा मंडल ने लिया, जो जीवित रखने के लिए देखरेख करते हैं। गुरुवार को पौधों को पानी पिलाया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद युवा संस्थान अध्यक्ष शिवराज शर्मा, विष्णु जोशी, सुरेश चंद्र शर्मा, राजूलाल जोशी, ओम प्रकाश वैष्णव आदि उपस्थित थे। मांडलगढ़ पंचायत समिति प्रधान सतीश चंद्र जोशी ने क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर शुक्रवार को पंचायत समिति की सभी पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली और संक्रमण को रोकने के ग्राम विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रधान जोशी ने ग्राम विकास अधिकारियों को अपनी अपनी पंचायत क्षेत्र में मास्क वितरण कराने, सैनिटाइज कराने, पंचायतों में बीमार लोगों की जांच कराने, संक्रमित पाए जाने पर उनका नियमित उपचार कराने, संक्रमित जान बनाने, कोरोना काल में दुकानदारों द्वारा की जा रही कालाबाजारी पर अंकुश लगाने, पेयजल संकट का त्वरित समाधान करने के ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में विकास अधिकारी मुकेश चेमन, पंचायत प्रसार अधिकारी दशरथ सिंह सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। टोवाना ग्राम में ग्राम पंचायत द्वारा पूरे गांव में हर गलियों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। सरपंच अमित चौधरी ने बताया कि कोरोना महामारी में पूरे देश के विकराल रूप ले लिया है, जिसके चलते पूरे देश में कोरोना वायरस का भय बढ़ गया है। इसी के चलते उन्होंने पूरे सुमाणा इरास में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कराया है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।